कुछ पॉइंट्स और रह गए। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बताना है। पॉइंट्स ए बी एंड सी, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी और बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए बी और ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। कहने का मतलब ये है कि अगर इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, यही कहें कि जो आप ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंसेस निकालेंगे, है ना, तो कोई एक बड़ी डिस्टेंस का सम बाकी दो छोटी डिस्टेंसेस के सम के इक्वल हो, है ना। कोई भी एक बड़ी डिस्टेंस का कोई बड़ी जो डिस्टेंस है, जो उसमें सबसे बड़ी डिस्टेंस है, वो बाकी दो छोटी डिस्टेंसेस के सम के इक्वल आ रहा है, तब हम बोलते हैं कि पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, तब पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो इस पर भी एक बेस्ड क्वेश्चन कराया भी है, आपकी एक्सरसाइज में है, तो ये भी आप लिख लेना। फोर्थ पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 में काम में आएगा। 7.2 इस पर बेस्ड है, सेक्शन फार्मूला, है ना। इफ पॉइंट पी डिवाइड्स, अब ये इंटरनली वर्ड मैंने लगाया है क्योंकि जो सेक्शन फार्मूला है वो इंटरनल डिवीजन के लिए भी होता है और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी होता है, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन वाला जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं बता रहे। तो यहाँ जो सेक्शन फार्मूला बताएंगे वो इंटरनल डिवीजन के लिए ही होगा। इंटरनल डिवीजन से मतलब ये है कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और ये लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए बी, तो इनके बीच में कोई पॉइंट होगा पी, ठीक है, तो इनके बीच में कोई पॉइंट होगा। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, लाइन सेगमेंट के बीच में कोई एक पॉइंट होता है ना, कहीं बीच से मतलब ये है कि वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ए के पास में हो सकता है, बी के पास में हो सकता है। तो ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट सेंटर में होगा, ठीक है। एग्जैक्ट सेंटर में है तो फिर वो मिड पॉइंट हो जाता है, उसका अलग फॉर्मूला बताएंगे आपको, वो इसी की कॉरोलरी है। तो सेक्शन फार्मूला एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और सेक्शन फार्मूला किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या रहता है सेक्शन फार्मूला में, वो समझते हैं। देखो, इफ पॉइंट पी डिवाइड्स इंटरनली लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो एम रेशो एन, ठीक है, पॉइंट पी है जो लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली बीच में कहीं, है ना, बीच से होता है बिटवीन ए एंड बी, है ना। अब बिटवीन ए एंड बी उसका जो, तो ये देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। पॉइंट ए x1 y1 और पॉइंट बी x2 y2, तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। और पॉइंट पी ए और बी के बिटवीन कहीं है, और पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को एम रेशो एन में डिवाइड करता है, जो मैंने लिखा है पॉइंट पी यहाँ पर है, ये पॉइंट पी है, और पॉइंट पी एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी ये रहा, और एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। एम रेशो एन में डिवाइड करने से मतलब ये है कि लाइन सेगमेंट, जो पूरा आपका लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ए बी, एम पार्ट इधर और एन पार्ट इधर, पी के इस तरफ एन पार्ट हैं और इधर एन पार्ट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से चीज़ समझाता हूँ। सपोज कर लो रेशो दे रखा है 2:3, ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो 15 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 15 सेंटीमीटर का। तो अगर ये 2:3 में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी,
सॉरी लाइन पी, पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है, तो इधर कितने सेंटीमीटर होगा पी के, यानी ए पी कितना होगा, तो 2:3 बताया था आपको, 2 पार्ट इधर होंगे और 3 पार्ट इधर होंगे, तो 15 सेंटीमीटर को अगर हम 5 से डिवाइड करें, टोटल 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट इधर हैं, 3 पार्ट इधर हैं, तो 5 3 जा 15, यानी एक पार्ट 3 सेंटीमीटर का होगा, 1 पार्ट 3 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि इस तरफ टोटल जो लेंथ रहेगी ए पी की लेंथ होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर जो पी बी की लेंथ होगी, है ना, ये ए पी की लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी और पी बी की लेंथ 2:3 था, तो 2:3 के हिसाब से ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 9, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, ए पी आपका 6 सेंटीमीटर और पी बी 9 सेंटीमीटर, तो वही बता रहा हूँ कि 2 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर। तो ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, रेशो कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने रेशो को m/n दिया है, m पार्ट पी के लेफ्ट साइड में और n पार्ट पी के राइट साइड में, इस तरह से पी की पोजीशन है बिटवीन ए एंड बी, तो पी की पोजीशन के हिसाब से रेशो गिवन होता है या रेशो फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ये कैसे निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, यही सेक्शन फार्मूला है। इसमें क्या करना है कि ये जो m दिख रहा है आपको, m का मल्टीप्लाई इधर के कोऑर्डिनेट से कर दो, ठीक है, और जो n दिख रहा है n का मल्टीप्लाई इधर के कोऑर्डिनेट से कर दो। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ट्रिक से आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि m का मल्टीप्लाई यानी रेशो की जो लेफ़्ट साइड वाली डेट है उसका मल्टीप्लाई राइट साइड वाले कोऑर्डिनेट से होता है, और जो रेशो की राइट साइड वाली जो डेट है उसका मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड वाले कोऑर्डिनेट से होता है। देखो अब पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस तरह से सेक्शन फार्मूले से लिख सकते हैं, है ना, ये ब्रैकेट लगेगा, कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉइंट पी के। अब देखिए m का मल्टीप्लाई इधर से हुआ, तो पहले हम m का मल्टीप्लाई x2 से, जो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m का मल्टीप्लाई x2 से कर देंगे, mx2, और n का मल्टीप्लाई किससे होना है, n का nx1, ठीक है, ये ध्यान रखना है, mx2 + nx1 अपॉन m+n आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे कॉमन लगा के y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m का मल्टीप्लाई इधर के y कोऑर्डिनेट से और n का मल्टीप्लाई इधर के y कोऑर्डिनेट से, ये ध्यान रखना है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना के आप कर सकते हो। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तब और समझ आ जाएगा आपको। तो ये mx2 + nx1 अपॉन m+n, m/2 + ny1 अपॉन m+n, इस तरह से आपका ये सेक्शन फार्मूला होता है। अब सेक्शन फार्मूला में अगर पॉइंट पी एकदम ए बी के सेंटर में हो, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो अब ये मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। इफ़ पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी देन, अब देखो अगर मिड पॉइंट है तो ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना, 1 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर, तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब m और इसी फार्मूले में m और n के प्लेस पर 1 लिख दें, तो आपका ये देखो इसी फार्मूले में अगर हम m के प्लेस पर 1 और n के प्लेस पर 1 लिख देंगे तो x2 + x1, या कहें उसको x1 + x2, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला बनता है वो इस तरह से बनेगा। इफ़ p इज़ द मिड पॉइंट देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट के लिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट का एवरेज y कोऑर्डिनेट का एवरेज निकालेंगे तो वो पॉइंट P जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो ये आपको पॉइंट्स टू नंबर नोट करना है। एक पॉइंट और बच रहा है तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उस पॉइंट में क्या होगा, देखिए क्या है कि जो सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या तो वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स निकलवाते हैं, या फिर अगर उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं
तो फिर रेशो निकलवाते हैं कि रेशो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी।